आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की सोच बदल दी। रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ये सिर्फ बुक नहीं बल्कि एक गाइड है जो हमें सिखाती है कि पैसे को कैसे समझें और अमीर बनने के लिए कैसा माइंडसेट होना चाहिए। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मेहनत करो, एक अच्छी नौकरी लो और पैसा आ जाएगा। लेकिन इस बुक में रॉबर्ट के एक थे उनके खुद के रियल फादर जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं, और एक दोस्त माइक के फादर जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं। एक रिच डैड और एक पुअर डैड बिल्कुल अलग अलग फिलॉसफी सिखाते हैं। एक पुअर डैड जो कहते हैं जॉब करो और पैसा कमाओ, और एक रिच डैड जो सिखाते हैं पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। रॉबर्ट ने रिच डैड से सीखा कि सिर्फ सैलरी के पीछे भागने से फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती, सही स्किल्स और एसेट्स बनाने से मिलती है। ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस ही रिच डैड पुअर डैड बुक की फाउंडेशन है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 जो है रिच डोंट वर्क फॉर मनी। सबसे पहली बात जो रिच डैड ने सिखाई वो ये कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसे को काम पर लगाते हैं। सोचो ज़रा, हम बहुत सारे लोग अपनी जॉब से पैसा कमाते हैं, लेकिन अमीर लोग ऐसी गजब की ट्रिप खेलते हैं, पैसे खुद उनके लिए काम करते हैं। जैसे एक इंडियन मिडिल क्लास आदमी 50,000 सैलरी लेता है, हर महीने EMI, स्कूल फीस और घर के खर्चे उसकी सेविंग्स ख़त्म कर देते हैं। दूसरी तरफ एक इंसान जिसने छोटा फ्लैट रेंट पे दे रखा है, उसको बिना काम किए 10,000 एक्स्ट्रा आता है। यही है मनी वर्किंग फॉर यू। नेक्स्ट चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी या पैसे की समझ क्यों ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या। एसेट वो है जो आपके पैसे बढ़ाता है, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी या स्टॉक्स, और लायबिलिटी वो है जो आपके पैसे कम कर देता है, जैसे महंगी गाड़ी या EMI। कार लेना लायबिलिटी है क्योंकि फ्यूल, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस सबका खर्चा होगा। लेकिन वही पैसा अगर तुमने एक स्मॉल शॉप खरीदने में लगाया जो तुम्हें मंथली प्रॉफिट दे, तो वो एसेट है। वैसे ही एक महंगा फ़ोन अगर सिर्फ शो ऑफ के लिए लिया, जिसका तुम पैसा कमाने के लिए यूज़ नहीं करते, तो वो एक लायबिलिटी है। अब इस बुक का नेक्स्ट लेसन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, माइंड योर ओन बिजनेस। बस जॉब पर निर्भर मत रहो। जॉब तुम्हें शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी देती है, बिजनेस तुम्हें लॉन्ग टर्म फ्रीडम देता है। अपनी खुद के इनकम सोर्सेज बनाओ, मतलब अपने एसेट्स की तरफ ध्यान दो। साइड बिजनेस या इन्वेस्टमेंट करो ताकि पैसे का एक अलग फ्लो शुरू हो। आजकल लोग अपनी जॉब के साथ यूट्यूब चैनल, फ्रीलांसिंग या एक स्मॉल ऑनलाइन स्टोर चला रहे हैं। ये साइड हसल एक दिन उनका मेन बिजनेस बन जाता है। ऑथर आगे कहते हैं कि पुअर डैड हमेशा टैक्सेस की कंप्लेंट करते रहते थे, पर रिच डैड सिखाते थे कि अमीर लोग कॉरपोरेशंस के थ्रू अपना पैसा कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। रिच लोग पैसा अर्न करते हैं, एक्सपेंसेस डिडक्ट करते हैं, बची हुई इनकम को प्रॉफिट शो करके उस पे टैक्स देते हैं। पर मिडिल क्लास लोग पहले टैक्स देते हैं, जो बचा उसमें एक्सपेंसेस चलाते हैं। जैसे एक सैलरीड एम्प्लॉय को ले लो जो 1 लाख कमाता है, टैक्स डिडक्ट होके 80,000 घर आता है। पर एक बिजनेसमैन अपने ट्रैवल, ऑफिस रेंट, कार फ्यूल को एक्सपेंस दिखा देता है और टैक्स उसके प्रॉफिट्स पे लगता है जो काफ़ी कम होता है।
आगे ऑथर हमें बताते हैं कि रिच लोग पैसा कैसे बनाते हैं। पैसा कमाने में सबसे बड़ा हथियार है नॉलेज और क्रिएटिविटी। रिच डैड कहते हैं कि हमें फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करनी चाहिए ताकि हम नई अपॉर्चुनिटीज सोच सकें। रिच लोग रिस्क लेते हैं और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। जैसे एक नॉर्मल आदमी देखता है प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए और कहता है अब तो खरीदना मुश्किल है, पर एक स्मार्ट इन्वेस्टर उसी प्रॉपर्टी में छोटा पोर्शन लीज पे लेके को-वर्किंग स्पेस शुरू कर देता है। तो सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। मतलब शुरू में पैसे के पीछे मत भागो, नए स्किल सीखो। सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन जैसे स्किल सीखो जो आपको लंबे समय में फ्रीडम दे और ज़िंदगी भर इनकम जनरेट करे। अलग अलग जॉब्स करके डाइवर्स स्किल गेन करो जो हर जगह काम आएंगी। एक MBA ग्रेजुएट सैलरी के लिए काम करता है, लेकिन एक इंसान जिसने सेल्स और इन्वेस्टिंग दोनों सीख लिया वो अपना स्टार्टअप खोल लेता है और उससे मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाता है। पर अमीर बनने के रास्ते में कुछ बड़ी रुकावटें आती हैं, जैसे पैसा खोने का डर। लोग इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते ये सोच के कि कहीं लॉस ना हो जाए। कई बार लोग बड़े नेगेटिव हो जाते हैं, दूसरों की बातों में आकर कोशिश ही नहीं करते और सोचते हैं लोग क्या कहेंगे अगर फेल हो गए। एक और बड़ी रुकावट है आलस यानी लेजीनेस। बाद में करेंगे सोचकर एक्शन डाल देते हैं। थोड़ी मेहनत करने से घबराते हैं। कुछ लोग तो गलत मनी हैबिट्स में फंसे रहते हैं। जैसे राज क्या करता है, पहले पूरा महीना खर्च करेगा, फिर बचत के बारे में सोचेगा, फिर कहेगा पैसे ही नहीं बचते। कई बार लोग सीखने से इनकार कर देते हैं, एरोगेंस में रहते हैं, जबकि सबसे सीखते रहने से ही प्रोग्रेस होती है। इसलिए असली बाधा पैसे की कमी नहीं बल्कि हमारी सोच और डर है। इन्हें जीत लिया तो फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है। पैसे कमाने के लिए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं छोटे से शुरू करो, कुछ बचत करके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो या कोई छोटा साइड हसल शुरू करो। छोटे छोटे कदम भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। रोज़ाना 100-200 रुपए बचाना और सही जगह लगाना आपकी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत है। परफेक्ट टाइम का इंतज़ार मत करो, अभी एक्शन लो। अपने आसपास ऐसे लोगों से घिरे रहो जो फाइनेंशियली स्मार्ट हो। कुछ टू डू स्टेप्स भी ऑथर देते हैं, जैसे फाइनेंशियल नॉलेज में निवेश करो, एसेट्स बनाओ, लायबिलिटीज मत खरीदो, स्किल सीखो, सेलिंग, इन्वेस्टिंग, लीडरशिप, रिस्क लो लेकिन नॉलेज के साथ। हर महीने थोड़ा पैसा सीखने और एसेट्स बनाने में लगाओ। मेंटर्स ढूंढो, पैसे की किताबें पढ़ो, उन लोगों से सीखो जिन्होंने पहले सक्सेस पाई है। यह प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होती, सीखते रहना ज़रूरी है। तो ये बुक रिच डैड पुअर डैड हमें ये सिखाती है कि ज़िंदगी में असली फ़र्क हमारी सोच से पड़ता है। गरीब सोच कहती है पढ़ो लिखो, नौकरी करो और पूरी ज़िंदगी पैसों के पीछे भागते रहो। लेकिन अमीर सोच कहती है पैसों की समझ लो, एसेट्स बनाओ और पैसों को अपने लिए काम करने दो। सोचिए ज़रा, क्या हम अपनी पूरी ज़िंदगी बस तनख्वाह और EMI के बीच फंसे रहना चाहते हैं, या फिर हम फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम बढ़ाना चाहते हैं? फैसला आपके हाथ में है। पुअर डैड माइंडसेट या रिच डैड माइंडसेट।